जय हिंद दोस्तों। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक एक दिन की गैप पर सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जैसे आज आप देख रहे हैं चैप्टर सेकंड, जो हमारा उसका नाम है क्या है, पॉलिनोमियल्स। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, बहुपद। पॉलिनोमियल्स का मीनिंग आप सभी ने पढ़ ही चुके होंगे क्योंकि अब तो एग्जाम टाइम आ चुका है, फिर भी बता देता हूँ। पॉली का मीनिंग होता है बहुत सारे, नोमियल्स मीन्स पद, यानी कि बहुत सारे पदों को। ठीक है, ये कितने मार्क्स का आने वाला है आप यहां पर देख रहे हैं कि ये 5 मार्क्स का हमें बोर्ड ने इंडिकेट किया है कि इस चैप्टर में से 5 मार्क्स आएंगे। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर देखा जाए तो 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिससे कि हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां से 4 मार्क्स आ जाएंगे और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो इनको अगर ऐड करके देखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 मार्क्स। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब मैं आपको यहां पर सिर्फ कितने क्वेश्चन बताने वाला हूं, 3। कितने क्वेश्चन हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं और 3 क्वेश्चन में ये आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको थोड़े से बेसिक चीजें बता देता हूं जिसमें हमारा 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाए। चलिए, तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में, ठीक है, या फिर बहुपद के शून्यक के बारे में। चलिए, तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ते हैं इसमें हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या लीनियर पॉलिनोमियल भी होता है, बिल्कुल। जैसे अगर लिखा हुआ है 2x + 3, तो यहां पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, या हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो आप बोल दोगे यहां पर 1 है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लीनियर। ठीक है, ये इसको क्या बोल दिया जाएगा हिंदी में, रेखिक। फिर यहां पर अगर मैं बात कर देता हूं, जैसे लिखा मैंने x⁻² + 2x + 5, यहां पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो आप बोलोगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, जिसको इसको हिंदी में बोला जाता है द्विघाती समीकरण। और ये क्या हो गया मेरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, द्विघात बहुपद। चलिए, अगर ऐसे ही वेरिएबल की पावर अगर 3 हो जाती है, कुछ इस तरह से भी है, तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, क्यूबिक। यहां से एक चीज आपको समझनी है कि जितनी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर रहेगी, यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2, यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इनके इतने ही जीरोस होंगे, यानी कि इसके जीरोस कितने रहेंगे, 2 जीरोस रहेंगे। कितने शून्यक रहेंगे, तो शून्यक रहेंगे हमारे 2 शून्यक। यहां पर अगर मैं शून्यक की बात करता हूं तो कितने शून्यक रहेंगे या कितने जीरोस रहेंगे, तो मेरे पास यहां पर जीरोस रहेंगे 3 जीरोस। यहां पर अगर मैं जीरोस की बात करता हूं तो जीरोस क्या रहेंगे, 1। तो कुछ इस तरह से हमें एक इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसके कितने जीरोस आ सकते हैं। तो कुछ इस तरह की हमें इक्वेशन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कितने जीरोस होंगे। इतनी बात क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल, इतनी बात हमें क्लियर है। चलो, अब अगर मैं बात करता हूं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की या द्विघात बहुपद की, तो इसका जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, ax² bx + c। ये क्या होता है मेरा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर इसके जीरोस की बात करूंगा तो कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि यहां पर हाईएस्ट जो पावर है, ये हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे पास, 2, तो इसके जीरोस कितने होंगे, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि इसके क्या होंगे, 2 जीरोस होंगे, या 2 कितने रहेंगे, शून्यक। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं सपोज करता हूं कि इसके जो जीरोस रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक अल्फा रहेगा और एक क्या रहेगा, बीटा। ध्यान से सुनना, यहां से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आता ही है, 1 नंबर का आया हुआ है ना, जरा ध्यान से देख लेना इसको। तो
कितने जो जीरोस रहेंगे 2, वो क्या सपोज कर लिए मैंने, एक अल्फा होगा और एक क्या होगा, बीटा। ठीक है, ये 2 जीरोस हो गए। तो हमसे पूछा जाता है एक चीज कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो इनके जीरो आए हैं उनका सम क्या रहेगा, तो इनका सम होता है -b/a। ये चीज याद रखना, जो हमारे जीरोस आए हैं उनका सम क्या होगा, -b/a। अगर इनके प्रोडक्ट की मैं बात करता हूं तो इनके जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है, c/a। ये बात आप गांठ बांध कर याद रखना, ये दोनों चीजें, कि अगर जीरोस के प्रोडक्ट की बात होगी तो c/a और जीरोस के सम की बात होगी तो क्या आएगा, -b/a। अगर शून्यक के योग की बात होगी तो वो आएगा -b/a, और अगर शून्यक के गुणनफल की बात होगी तो वो आएगा c/a। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर। चलिए, तो अगर आपको क्वेश्चन में एक चीज दी जाए जहां पर आपको दिया जाएगा कि जो आपके जीरोस हैं उनका योग और जीरोस के गुणनफल को दिया जाता है, तो इससे हम एक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, यानी कि जीरोस के सम और जीरोस के गुणनफल से इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो भी देख लेना। ठीक है, ये रहे हमारे जीरोस। अब इससे मुझे इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाऊंगा, ये याद रखना है ना, x² माइनस, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा मेरे जीरोस का सम, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा एंड बीटा। ये क्या रहेगी आपकी, अगर आपको प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है जीरोस का तो उससे आपको बोला जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ या फिर द्विघाती समीकरण बनाओ। तो इस समीकरण से या इस फॉर्मूले से आपको वो चीज बनानी है। इतनी बात क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल यस सर, इतनी बात क्लियर है। चलिए आते हैं अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरह के ग्राफ आपको दिए जाएंगे, ठीक है, हो सकता है कि इस बार वो कुछ इस तरह से दे दे, पर हमेशा इतने इजी फॉर्म में आते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा एक भी नंबर कहीं से ना कटे, इसलिए मैंने यहां पर ये भी डाल के रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ दिया गया है कितनी बार कट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि एक्स एक्सिस पर एक तो यहां पर कट कर रहा है, एक यहां पर कट कर रहा है और एक यहां पर कट कर रहा है। तो हमारे पास कितने जीरोस हो गए, तो आप बोलोगे 3 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। ठीक है, और रीजन देना है बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। इतनी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल सर आ गई। अब हिंदी वालों आप सुन लो, आप लिखोगे कि शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बार कट कर रही है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर शून्यकों की संख्या या फिर जीरोस की संख्या क्या है, तो 1 2 3। इतनी बात तो क्लियर है सर कि यहां पर 3 जीरोस तो हैं, ये क्या है ये समझ में नहीं आया। तो जब भी इस टाइप से सिर्फ एक्स एक्सिस को कोई टच करती है कोई ग्राफ, तो यहां पर हम क्या सपोज करेंगे कि ये एक ही क्या है, जीरोस है। एक और बात सुन लेना, जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है और कुछ इस तरह से कोई ग्राफ जाता है एक्स एक्सिस को टच करते हुए, है ना, तो यहां पर जो हम वेरिएबल की पावर रहेगी, यानी कि वेरिएबल की पावर तो 2 काउंट करेंगे, पर जीरोस कितने रहेंगे, जीरोस 1 रहेगा। ठीक है, जैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके जीरोस आए हैं 1/4 और 1/4, तो ये एक ही जीरो के रूप में काउंट होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। जो बिल्कुल सेम 2 जीरोस आते हैं उनको एक ही जीरो के रूप में काउंट किया जाता है, और उसका ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, जो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाता है। क्लियर है? तो एक बार और ध्यान से सुनना, तो अगर मैं जीरोस की बात करता हूं तो जीरोस तो कितने हैं, 4। कितने हैं जीरोस, 4।
पर अगर मैं इसकी इक्वेशन की अगर गलती से आपसे पूछ ले कि इसमें जो इक्वेशन रहेगी उसमें वेरिएबल की पावर क्या रहेगी, तो वेरिएबल की पावर रहेगी वो क्या रहेगी 5। इतनी बात क्लियर है? आप बोलोगे सर बिल्कुल इतना क्लियर है। एक बार और आपके टीचर ने आपको जैसा करवाया वैसे देख लेना, पर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर में मिलना ही है। एक बार और देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। कुछ इस तरह से आपको ग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको बताना है कि जीरोस की संख्या क्या है। आप बोलोगे बिल्कुल सर ये क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें सिर्फ कितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 में से आपको एक पक्का नजर में आ जाएगा। दूसरी चीज पहले लेक्चर में भी मैंने बताई थी, सिर्फ मैथ्स में क्या होता है, डिजिट्स का खेल होता है, सिर्फ नंबर्स बदलते हैं। तो अगर आप इनको करो तो इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो उसको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल, इनको ध्यान से देखो, आप अभी नोट कर लो इनको। आपको ये 4 क्वेश्चन करने ही करने हैं और अच्छे से करने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हमें क्या दिया गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों दिया गया, क्या दिया गया है, यहां पर हमें दिया गया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। अभी मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसके जो जीरोस रहेंगे उनका सम और प्रोडक्ट दिया जाएगा, जहां पर हमें क्या करना है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्योंकि क्या बोला गया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, और यहां पर भी क्या बनाना है, हमें द्विघात बहुपद बनाना है। क्या दिया गया है, शून्यकों के योग तथा गुणनफल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपने ये 3 क्वेश्चन और जो मैंने ये बेसिक बताया हुआ है थोड़ा सा, अगर ये आपने क्लियर कर लिया तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो अब आप कितने नंबर अपने पक्के कर चुके हैं, याद रखना 6 मार्क्स आपके फर्स्ट चैप्टर से आ गए हैं और 5 मार्क्स आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। दैट मीन्स आपका कितना काउंट हो गया है, 11। अब तक आप इन 2 लेक्चर्स में 11 मार्क्स आपके कंप्लीट कर चुके हो। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, वादा है आप लोगों से, आपके 90+ मार्क्स मेरे साथ आएंगे ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि कुछ लोगों के साथ उनका भी, आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।